सुपुर्दे खाक हुआ मुख्तार अंसारी। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक हुआ मुख्तार अंसारी। हजारों की संख्या में उमड़े मुख्तार के समर्थक। सिर्फ परिवार वालों को मिली मिट्टी देने की अनुमति। जनाजे में समर्थकों की भारी भीड़। बाहर से आए लोगों को कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाने दिया गया। मुख्तार अंसारी के जनाजे के साथ कब्रिस्तान के पास आए समर्थक कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर मौजूद प्रशासन ने लोगों को कब्रिस्तान के अंदर से जाने से रोका। समर्थकों की भारी भीड़ और सुरक्षा के बीच हुई मुख्तार अंसारी के जनाजे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच सुपुर्दे खाक के लिए जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के जनाजे के दौरान लोगों के छलके आंसू। कब्रिस्तान पहुंचे मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी। जनाजे में अंसारी परिवार के समर्थक रहे मौजूद। मां की कब्र के पास दफनाया गया मुख्तार अंसारी का शव। कब्रिस्तान के बाहर भारी सुरक्षा बल मौजूद। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। अंसारी के जनाजे में सिर्फ परिवार वालों को शामिल होने की अनुमति। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। जनाजे के दौरान एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई। पुलिस ने पूरे रास्ते को ब्लॉक किया। अंसारी का शव गाजीपुर के पहुंचने के बाद अंसारी के घर पर लोगों की भीड़। लोगों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। सुरक्षा के भी करें इंतजाम। अंतिम दर्शन के लिए अंसारी के घर पर जुटा भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा। पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात। जनाजे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने पहुंचा साबुद्दीन का बेटा ओसामा। जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए मुख्तार अंसारी के स्थित घर पहुंचा। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार के घर पर ग्लास चैम्बर में रखा गया था मुख्तार अंसारी का शव। भारी संख्या में अंसारी के समर्थक रहे मौजूद। जेल में बंद मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को जनाजे में आने की नहीं मिल सकी अनुमति। अफजाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंसारी के सुपुर्दे खाक से पहले प्रशासन के आला अधिकारियों ने कब्रिस्तान का किया मुआयना। जिलाधिकारी कार्यक्रम अखौरी और एसपी ओमबीर सिंह ने किया मुआयना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 26 गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्तार का शव जैसे ही मोहम्मदाबाद पहुंचा माहौल गमगीन हो गया। मुख्तार के समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। मुख्तार के शव को लेकर चला काफिला बांदा से चित्रकूट, कौसाम्बी, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी के रास्ते गाजीपुर पहुंचा। गाजीपुर एसपी ओमबीर सिंह ने बताया सुपुर्दे खाक की पूरी तैयारी कर ली गई थी। गुरुवार रात दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत के बाद शुक्रवार को मुख्तार का पोस्टमार्टम किया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में 5 डॉक्टर की टीम ने 2 घंटे तक किया पोस्टमार्टम। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुई मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच होगी। योगी सरकार का फैसला। एडिशनल सीजेएम की अगुवाई में होगी जांच। गाजीपुर के पैतृक यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में शुक्रवार को सभी बाजार और दुकानें बंद रही। मुख्तार अंसारी की मौत के शोक में बाजार बंद रहे। मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़े भाई सिद्दुल्लाह अंसारी का आरोप। 18 मार्च से ही मुख्तार अंसारी की काफी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया। मुख्तार अंसारी की मौत पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा यूपी एक अलग तरह का प्रदेश बन गया। मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। मुख्तार की मौत पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल। कहा मुख्तार की मौत की जांच हो। न्यायिक हिरासत में मौत कैसे हुई ये भी पता चलना चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है। आज के दिन विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने मुख्तार की मौत पर उठाए सवाल। कहा संदिग्ध मौत का कोर्ट में लेना चाहिए स्वतः संज्ञान। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने न्यायिक जांच की मांग की। कहा मुख्तार ने हत्या की आशंका जताई थी। जिस तरह से मुख्तार की मौत हुई वो बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लालकृष्ण आडवाणी समेत 5 लोगों को भारत रत्न। समारोह में सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। कर्पूरी ठोकर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न। सरकार ने हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी समेत 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। लालकृष्ण आडवाणी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके आवास पर जाकर दिया जाएगा भारत रत्न। 31 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आडवाणी को उनके घर जाकर भारत रत्न से करेंगी सम्मानित। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर चिराग पासवान ने कहा यह बिहार के सभी लोगों के लिए गर्व का क्षण है।
भारत रत्न समारोह को लेकर दिल्ली पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। शराब केस में आपकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने भेजा समन, शराब केस में पूछताछ के लिए बुलाया। जांच एजेंसियों ने पहले ही आपके कई नेताओं को कर लिया है गिरफ्तार, जांच एजेंसी के मुताबिक कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे। राजस्थान का चुनावी मोर्चा आप संभालेंगे मोदी शाह, 31 मार्च को राजस्थान दौरे पर अमित शाह 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी के लेंगे बैठक। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे अमित शाह, जयपुर, धौलपुर, नागौर, दौसा, चूरू, झुंझुनू और करौली लोकसभा क्षेत्र के नेता शामिल होंगे। कल सीकर में रोड शो करेंगे शाह, 1 अप्रैल को चूरू में देवेंद्र झांझरिया के समर्थन में अमित शाह भरेंगे हुंकार। 2 अप्रैल को कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज के राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। 3 महीने में चौथी बार राजस्थान आ रहे पीएम मोदी, इससे पहले पीएम डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आए थे। 6 अप्रैल को कांग्रेस की सभा में आएंगे सोनिया और राहुल गांधी, सभा में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। कुछ ही देर में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कुछ विधायक भी हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट एनसीपी की पहली लिस्ट आज जारी होगी, शाम 4 बजे तक आ सकती है एनसीपी शरद पवार गुट की पहली लिस्ट। प्रत्याशियों के नामों को लेकर अंतिम फैसला होने के बाद पहली लिस्ट होगी जारी। बाराबंकी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को टिकट मिलने की पूरी संभावना। डिंडोरी से भास्कर भागने को मिल सकता है मौका, भिवंडी से बाल्या मारमा उर्फ बन सकती हैं उम्मीदवार। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आज से 2 दिवसीय देशव्यापी प्रदर्शन, टैक्स आतंकवाद का आरोप लगा रही कांग्रेस आज और कल सभी राज्यों और जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए भेजा है नोटिस, आईटी नोटिस में टैक्स, जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। अजय माकन ने कहा कि इनकम टैक्स के जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है उन्हीं नियमों को लेकर बीजेपी को छूट दी जा रही है। बीजेपी पर 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना है, आयकर विभाग को इस रकम के भुगतान के लिए मांग उठानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर उठाए सवाल, पूछा क्या मोदी जी की सरकार को एक स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका मंजूर नहीं? प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय से घोटालों की परतें खुली है। स्वयं प्रधानमंत्री का न्यायपालिका पर नकारात्मक टिप्पणी करना बताता है कि दाल में कुछ ज्यादा ही काला है। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली, जयराम रमेश ने कहा यह लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया की रैली है, रैली किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जयराम रमेश ने कहा इंडिया के 28 दलों की रैली है, ये दूसरा शंखनाद है। पहली रैली मुंबई में 17 मार्च को हुई थी। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर आरोप, कहा पीएम चाहते हैं विपक्ष चुनाव लड़ने की स्थिति में ही ना रहे। 2 मुख्यमंत्री और कई मंत्री गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के हुंकार, 31 मार्च को रामलीला मैदान में जुटेंगे विपक्षी नेता, रैली में शामिल हो सकती हैं सोनिया गांधी। रामलीला मैदान में एक मंच से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, झारखंड सीएम चंपई सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला भरेंगे हुंकार। इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। रैली में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य, आपने झोंकी ताकत। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का दावा, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश भर में नाराजगी। इंडिया गठबंधन की रैली में टीएमसी भी होगी शामिल, पार्टी नेता शशि पांजा ने कहा हमारे सांसद डेरोक ओब्रायम और सागरिका घोष रामलीला मैदान रैली में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली पर कसा तंज, कहा जमीनी स्तर पर एक दूसरे के फूटे आंख नहीं देखने वाले राजनीतिक स्वार्थ के लिए तालमेल की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। की ऐसी है कि पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी देखने को राजी नहीं है, सीटों पे गठबंधन नहीं कर रही है। इनकी स्थिति पश्चिम बंगाल में ऐसी है कि आपस में तालमेल नहीं है।
ये तो दिखावे के लिए इकट्ठे हैं। एक मंच पर ठगबंधन किया है, जहां पर भ्रष्टाचार किए हुए लोग जो जेल में या बेल पर हैं वो एक साथ आए। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी प्रत्याशियों का ऐलान। पार्टी ने भगवान गोला से रियात हुसैन और बारनगर सीट से अभिनेत्री सैंतिका बनर्जी को टिकट दिया। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के गद्दावर नेता शिवराज पाटिल की बहू आज बीजेपी में शामिल होंगी। आईटी नोटिस को लेकर राहुल गांधी ने दी गारंटी वाली धमकी। एक्स पर पोस्ट कर कहा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ये सब करने की नहीं होगी हिम्मत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी को फिर घेरा। कहा, बीजेपी ने चंदा दो, धंधा लो, ठेका लो, चंदा दो, हफ्ता वसूली और सेल कंपनियों से चंदा के जरिए फंड जुटाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इंडिया गठबंधन बनाने को लेकर बड़ा दावा। कहा, यह बिहार सीएम नीतीश कुमार की सोच नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच का नतीजा है। हिमाचल के शिमला में राज्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जब मंडी में आपदा आई और करोड़ का नुकसान हुआ तो उस वक्त कंगना लोगों से मिलने क्यों नहीं आई। मंडी के अंदर इस दशक की सबसे बड़ी आपदा आई, क्या वो एक भी दिन मंडी के एक भी इलाके में लोगों से मिलने आई? क्या उन्होंने बॉम्बे से कुछ सहयोग हिमाचल की जनता का, मंडी की जनता का किया? अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा, देश के लोगों का सपना है, उस सपने को आगे लेकर बढ़ना है और इसे 400 पार में एक अमरावती जरूर रहेगा। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर को मिली Y+ सुरक्षा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्रालय का फैसला। असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आज से पेट्रोल पंप मालिकों की 2 दिवसीय हड़ताल। कमीशन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर पूर्वोत्तर के सभी राज्य में आज से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिर साधा लालू प्रसाद पर निशाना। कहा, लालू जी अपने परिवार को, महिलाओं को ही तवज्जो देते हैं, जबकि हम पूरे देश के महिलाओं और मां बहनों की चिंता करते हैं। राजस्थान के जोधपुर सीट के आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे नामांकन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सलेम लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के उम्मीदवार टीएम सेबल्गिन के लिए प्रचार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में मुख्यमंत्री शिंदे ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रथ यात्रा अभियान शुरू किया। भारी संख्या में जुटे समर्थक। दिल्ली सीएम केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर एक और जनहित याचिका दायर। दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना ने दायर की याचिका। ईडी समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 24 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में इंडिया अलायंस का हुआ सीट बंटवारा। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने फिर ठोका दावा। पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा स्थापित करने का दोहराया संकल्प। पप्पू यादव के टकराव वाले तेवर पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, हमारा गठबंधन एक पार्टी से है, न कि किसी शख्स से। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर उभरे तनाव पर बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज। एक परिवारवादी क्षेत्रीय दल के सामने नतमस्तक है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, 400 पार कर कांग्रेस नेता को दिया जाएगा जवाब। कांग्रेस ने शुक्रवार शाम लोकसभा उम्मीदवारों की जारी की नौवीं लिस्ट। सूची में कर्नाटक के 3 प्रत्याशी सहित राजस्थान के उम्मीदवार। कांग्रेस ने राजस्थान में भीलवाड़ा और राजसमंद से बदला प्रत्याशी। भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर की जगह सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने राजस्थान और झारखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किए उम्मीदवार। झारखंड के गांडी सीट से दिलीप कुमार वर्मा को टिकट। राजस्थान के बागीडोरा से सुभाष तंबोलिया प्रत्याशी। कर्नाटक के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों को लिस्ट जारी। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा, सीएम योगी सहित पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का नाम भी सूची में शामिल। बिहार में चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास ने अपने कोटे की बाकी बची 3 सीटों पर तय किए प्रत्याशी। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी, खगड़िया से राजेश वर्मा और वैशाली से वीना देवी को चुनाव लड़ना लगभग तय। गैंगस्टर के गुर्गे के जन्मदिन की पार्टी में भेष बदलकर पहुंची पुलिस। छापेमारी में 70 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली के अशोक विहार के वेंकट हॉल में चल रही थी गैंगस्टर के गुर्गे की जन्मदिन पार्टी। तमंचे पर चल रहा था डांस।
दिल्ली एनसीआर में हथियार तस्करी करने वाले से खरीदी गई थी छापेमारी में बरामद पिस्टल। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन पुल के 2 बीम गिरे और गंगा नदी पर किया जा रहा था पुल का निर्माण। मामले की जांच शुरू। श्री राम मंदिर स्थापना के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं के पहुंचना जारी। राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। रंग पंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर की भीड़ भस्म आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गुड फ्राइडे को लेकर गोवा के चर्च में बड़े पैमाने पर की गई तैयारियां। पंची के चर्च में सामूहिक प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। रोहतांग में अटल टनल पर हुई ताजा बर्फबारी से वादियों ने एक बार फिर ओढ़ी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग के हंग के पास हिमस्खलन, भरभरा कर गिरी बर्फ में कई पर्यटक फंसे। भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं ने फिर टेके घुटने। भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज को छुड़ाया।